तू ही मेरे छिपने की जगह, तूने मुझे मुझे है घेर रखा, तूने मुझे मुझे है घेर रखा। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, तुमने मुझे मुझे है घेर रखा, तुमने मुझे मुझे है घेर रखा, तुमने मुझे मुझे है घेर रखा। बेबसिया कमजोर हुआ, तू ही सुने मेरे दिल की दुआ, तेरा जिंदा शुक्र जब भी चला, तू ही मेरे छिपने की जगह, तूने मुझे मुझे है घेर रखा, तूने मुझे मुझे है घेर रखा। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, तुमने मुझे मुझे है घेर रखा, तुमने मुझे मुझे है घेर रखा, तुमने मुझे मुझे है घेर रखा। मामा, खाने में क्या बनाया है आपने? गुड्डू, आज मैंने दाल चावल बनाए बेटा। मामा, फिर दाल चावल? गुड्डू, खाने के लिए ग्रम्बल नहीं करते, कितनी दफ़ा मैंने आपको समझाया है। मामा, मैंने भी दाल चावल नहीं खाने हैं, कभी ब्रोस्ट भी बना दिया करें आप। और मैं तो जूस ही पीऊँगा, पानी वानी मैं नहीं पीऊँगा। आप कभी भी जूस नहीं बनाती हो। और ना ही आप मेरा पसंदीदा आलू गोश्त बनाती हो। गुड्डू और डिम्पी, बस अब आप दोनों चुप कर जाओ, बहुत बुरी बात है। जो भी खाने को मिलता है शुक्र करके खाना चाहिए बेटा। बच्चों, ये लोग सफ़र करे थे बयाबान में, और बयाबान में इनको बहुत सारा खाना नहीं मिला, तो ये मूसा पर और खुदा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें क्यों बयाबान में ले आया है। मिस्र में तो हम बहुत सारा गोश्त खाते थे और हमें बहुत सारी रोटियां मिलती थी, हम पेट भर के खाते थे, पर हमें यहाँ बयाबान में खाने को कुछ नहीं मिलता। वो खुदा पर और मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं। खुदा ने कैसे उनको खाने को रोटी दी, कैसे उनको गोश्त दिया, आइए ये सुनते हैं कहानी में। खुदावन ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सैर होगे, और तुम जानोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। खुदावन ने इनको बटेर खाने को दिए। बटेर एक किस्म का परिंदा है जिसका गोश्त बहुत मजेदार होता है। हुआ यूं कि शाम को इतनी ज्यादा बटेरें आईं कि उनकी खैमागाह को ढांप लिया। खैमागाह का मतलब है टेंट, जहां वो रहते थे। वहां खुदा ने बहुत सारी बटेरें भेजी। और बच्चों, सुबह को बयाबान में छोटी छोटी गोल गोल चीज जमीन पर पड़ी हुई थी। उनको देखकर वो आपस में कहने लगे, ये मन है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। उन्होंने उसका नाम मन रखा। तब मूसा ने उनसे कहा,
ये वही रोटी है जो खुदावन ने तुमको आसमान से दी है। और मूसा ने ये भी कहा कि हर सुबह खुदावन तुमको ये रोटी देगा। तुम सुबह सवेरे अपने अपने खानदान के मुताबिक जाकर इस रोटी को यानी मन को अपने अपने खानदान के लिए जमा करना। और बच्चों, वो हर सुबह अपने खाने के लिए मन जमा करते थे। मन उनको रोज का रोज जमा करना होता था और उसको सुबह से शाम तक खा लेना होता था। अगर कोई उसे रात भर रखता था तो सुबह वो उसको देखते थे तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। मन में एक खास बात ये भी थी, जो कोई कम जमा करता था तो उसका कम नहीं होता था, जो ज्यादा जमा करता था उसका ज्यादा भी नहीं होता था। फिर ये लोग 5 दिन तक हर रोज मन जमा करने के लिए मैदान में जाते थे, पर छठे दिन वो 2 दिन का जमा करते थे, क्योंकि खुदावन के कहने के मुताबिक 7वां दिन खास आराम का दिन यानी खुदावन का मुकद्दस सबत होता था। उस दिन सब लोग आराम करते थे और कोई काम नहीं करते थे, मगर कुछ लोग सबत के दिन भी मन जमा करने के लिए मैदान में जाते थे, मगर उनको कुछ भी नहीं मिलता था। बच्चों, जब तक ये लोग सफर में रहे, तमाम रास्ते हर रोज खुदावन आसमान से इनके लिए मन बरसाता था और ये हर सुबह मन को जमा करते थे और पूरे रास्ता इन्होंने आसमानी खाना खाया, जब तक कि उस मुल्क में जिसका वादा खुदावन ने उनसे किया था पहुंच नहीं गए। खुदावन आपको बरकत दे। आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले इतवार। बच्चों, हमारा खुदा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो हमारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता है और उसे पता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो हमारे लिए सब कुछ करता है। तो हमें अपने खुदावन पर ट्रस्ट करना है और हमें ये यकीन रखता है कि वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। उस कौम ने खुदा पर भरोसा नहीं किया और छोटी छोटी सी बातों पर नाराज़ होते थे, हालांकि उन्होंने तो खुदा के प्यार को देखा था और खुदा के बड़े बड़े काम भी देखे थे जो खुदा ने उनके लिए किए थे। खुदा ने उनको मिस्र से निकाला और खुदा ने उनके लिए समुद्र में से रास्ता निकाला, मगर फिर भी वो खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते थे। तो बच्चों, मुझे और आपको हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो हमें अच्छी चीज़ें देता है, अच्छी नेमतें, अच्छी बरकतें और हमारी तमाम ज़रूरतों को हमेशा पूरा करता है। बच्चों, खुदा ने मूसा की कौम के लिए बड़े काम किए। जब उन्होंने खुदा से रोटी मांगी तो खुदा ने आसमान से उनके ऊपर मन बरसाए और उन्हें आसमानी रोटी खिलाई। जब उन्होंने गोश्त मांगा तो खुदा ने उनको बटेर भेज दिए। खुदा तो हर एक की फिक्र करता है। जब हम उससे मांगते हैं तो वह हमें देता है। बच्चों, आप भी उससे मांगे, वो आपको ज़रूर देगा। ऊंची लहर हो या तेज हवा, तू ही सुने मेरे दिल की दुआ। जंग छिड़ी हो या बम्ब फटा, तू ही मेरे छिपने की जगह। तूने मुझे है
घेर रखा तूने मुझे मुझे है घेर रखा मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे तूने मुझे मुझे है घेर रखा तूने मुझे मुझे है घेर रखा तूने मुझे मुझे है घेर रखा बेबस या कमजोर हुआ तू ही सुने मेरे दिल की दुआ तीर आज़माइश का जब भी चला तू ही मेरे छिपने की जगह तूने मुझे मुझे है घेर रखा तूने मुझे मुझे है घेर रखा मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे तूने मुझे मुझे है घेर रखा तूने मुझे मुझे है घेर रखा तूने मुझे मुझे है घेर रखा। बच्चों, आज की हिफ्ज़ी आयत है ज़बूर 78 उसकी 24वीं आयत। ज़बूर 78 और उसकी 24वीं आयत। और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। हम दोबारा से कहेंगे, ज़बूर 78 उसकी 24वीं आयत। और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। ऊंची लहर हो या तेज हवा तू ही सुने मेरे दिल की दुआ जंग छिड़ी हो या बम्ब फटा तू ही मेरे छिपने